अब प्रीमियम क्या होता है जरा समझते हैं। प्रीमियम के लिए कह रहे हैं कि इट इज द पेमेंट, प्रीमियम एक पेमेंट है दैट अ पॉलिसी होल्डर मेक्स, जो पॉलिसी होल्डर है ना, पॉलिसी होल्डर मतलब इंश्योर्ड है ना, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसे प्रीमियम पे करना होता है। इट इज अ पेमेंट दैट अ पॉलिसी होल्डर मेक्स टू एन इंश्योरर। किसे करेगा एक पॉलिसी होल्डर? वो एक इंश्योरर को ये पेमेंट करेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को ये पेमेंट करेगा इन एक्सचेंज फॉर द इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन। किसके बदले में? इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन का मतलब मैं अगर पॉलिसी होल्डर हूं तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को जो मैं प्रीमियम का पैसा जमा करूंगा, तो इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आएगा कि जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तो वो बेनिफिट मुझे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन टू पे बेनिफिट्स अपॉन द ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट का मतलब जैसे फायर इंश्योरेंस करा रखा है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रखा है, कोई भी इंश्योरेंस करा रखा है, तो इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक इवेंट। तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो इसका जो बेनिफिट होगा, जो इंडेमनिफिकेशन होगा, जो कॉम्पनसेशन होगा ना, जो वो मुझे पैसा देंगे, इस पैसा देने का ऑब्लिगेशन आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जैसे ही मैं प्रीमियम जमा करता हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने प्रीमियम जमा नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और ये जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ना सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, अगर मैंने इंश्योरर को मतलब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो इंश्योरर इज नॉट बाउंड, इंश्योरर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो मुझे पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि अगर अप टू डेट प्रीमियम पेड है तो उसको पैसा देना है, मतलब उसको इंडेमनिफाई या कॉम्पनसेशन देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।